देखिए, आपको आईपीसी के पिछले कक्षा में, इसके पहले मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में हमने आपको सेक्शन 299 से 303 तक की चर्चा हमने किया था। 299 में जो आपराधिक मानववाद के लिए परिभाषा बताई गई है, 300 में हत्या के लिए परिभाषा बताई गई है, और हमने ये बताया कि कब कोई आपराधिक मानववध हत्या होता है, अर्थात कब कोई हत्या जो है आपराधिक मानववध हो जाएगा, कब हत्या आपराधिक मानववध हो जाएगा। जो 5 कंडीशन थे, उन 5 कंडीशन को डिस्कस हमने आपके समझ किया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में उल्लंघित किया गया था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति मृत्यु कारित होता है, तब क्या परिणाम होगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति मृत्यु कारित करने का परिणाम, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, हत्या के लिए 299, 300, 299, 300, 307, 308, 304, 304 के 304 के ऐसे 299 ये परिभाषा है। दंड आपको मिलेगा 304 में, 300 दंड है 302 में। इसके बाद 302 हो गया, 307 हो गया, 302, 304 हो गया, 304 ये हो गया, 304 बी हो गया, 307, 308। किसी व्यक्ति को 299 करता है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। जो कोई व्यक्ति कोई कार्य कर मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानववध का दोषी होगा। हत्या के लिए है कि आपराधिक दशाओं को छोड़कर प्रत्येक आपराधिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या होता है। अब आपराधिक दशाएं 5 बताई गई हैं। 5 दशाओं में जो पहला बताया गया है कि कोई व्यक्ति उतावलेपन में कार्य करता है, उपेक्षा द्वारा, उतावलेपन द्वारा। हाँ, पहला बताया गया था आपराधिक दशाओं का कि गंभीर और अचानक प्रकोपन में, गंभीर और अचानक प्रकोपन के नाते आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया था, तब के लिए है। दूसरा, आपराधिक मानववध तब हत्या नहीं है जब शरीर एवं संपत्ति के प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। जब शरीर एवं संपत्ति के प्राइवेट परीक्षा अधिकार सेक्शन 100 में जो बताया गया है, सेक्शन 100 के अंतर्गत शरीर एवं संपत्ति के प्राइवेट परीक्षा अधिकार 7 भाग में बांटा गया है। अगर इसमें से किसी भाग में टच करते हुए किसी व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचाई जाती है, तब हत्या करता है, तो आपराधिक मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन बताया गया है, तीसरा लोक न्यास
तीसरा बताया गया है कि पब्लिक लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन का पालन कर रहा है, सबके लिए बताया गया है। इसके बाद चौथा बताया गया है अचानक लड़ाई झगड़ा, और पांचवा है जो व्यक्ति मृत्यु को सहन करने के लिए जोखिम उठाता है। इसके बाद 300 भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में जो 5 अपवाद बताए गए हैं, इन अपवादों के विपरीत जितनी भी हत्याएं होंगी वो हत्या के लिए, जितने भी मृत्यु होगी वो हत्या के लिए दोषी माने जाएंगे। इन 5 अपवादों के अंतर्गत तो हत्या नहीं होगा बल्कि आपराधिक मानव वध होगा। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि आपराधिक मानव वध कब हत्या है, कब कोई हत्या आपराधिक मानव वध है। 301 में है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए दंड की क्या व्यवस्था है। यहाँ है जो कोई व्यक्ति ऐसी बात को करने द्वारा जिसके द्वारा उसका आशय मृत्यु कारित करने का न रहा हो, या यह जानते हुए कि मृत्यु कारित होना संभव है, किसी व्यक्ति मृत्यु कारित करेगा जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय था न ही उसकी अधिसंभाव्यता थी, इस कारण से मृत्यु कारित हो जाएगा, और न ही उसकी मृत्यु कारित आपराधिक मानव वध करेगा तो वह अपराधी द्वारा किसी किया गया अपराध आपराधिक मानव वध उस भांत होगा जिस भांत वह जानता हो। यदि वह उस व्यक्ति मृत्यु कारित करता है, मृत्यु कारित करने का आशय न रखता हो तो जानते हो कि मृत्यु तो संभव हो जाएगा। अर्थात आप ऐसे कहिए कि 301 में यह उपबंध किया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय है उससे भिन्न व्यक्ति मृत्यु कारित किया जाता है, तब वह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां आपराधिक मानव वध होगा। दूसरा, अब इसके लिए आपको यहाँ 302 में बताया, 302 तो आप बता ही दिए हैं कि 302 में है जो कोई हत्या करेगा हत्या के लिए दंड है। हत्या के लिए दंड 302 में है कि अपराधिताओं को छोड़कर प्रत्येक आपराधिक मानव वध जो है क्या होता है, हत्या होता है। अब हत्या के लिए दंड आजीवन कारावास है, मृत्यु दंड है। सबसे अधिक दंड दिया जाएगा मृत्यु दंड। मृत्यु दंड को रेयरेस्ट इन रेयर केसों में दिया जाता है, विरलतम से विरलतम मामलों में, सभी मामलों में मृत्यु दंड नहीं है। अब एक सामान्य नियम हो गया है कि हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। मृत्यु दंड उन अपराधियों को दिया जाता है जिनका अपराध रेयरेस्ट इन रेयर के अंतर्गत आता है, विरलतम से विरलतम मामलों के अंतर्गत आता है। जैसे अपराध करते समय उसने जो है कि उस व्यक्ति का मतलब ऐसा हत्या किया था कि जिससे सुन करके एक घृणित कार्य रोए खड़े हो जाए, हाथ काटा, पैर काटा, या मतलब ऐसी घृणित कार्य किया। मतलब उसमें जो है कि आप ये कह सकते हैं इंटेंशनली आशयपूर्ण तरीके से इस तरीके से हत्या किया है कि जिससे मतलब सामान्य ढंग से इसको नहीं किया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति करेगा, उसको रेयर कहा जाता है। उसमें फांसी की सजा है, बाकी सभी हत्याओं में आजीवन कारावास की व्यवस्था है। अब आपको 301 हम बता रहे हैं आजीवन कारावास दोष सिद्ध के पश्चात हत्या करने के लिए दंड है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 जो है ये अब जो है निश्चित कर दिया गया है, निश्चित हो गई है। इसमें है कि आजीवन कारावास भोगते हुए कोई हत्या करेगा तो सिर्फ फांसी की सजा की व्यवस्था थी। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समय से 1983 तक मामले यही चलते थे। 1983 में मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये मामला विचारणीय हुआ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 303 और भारतीय दंड संहिता में जो हत्या के लिए अन्य धाराएं हैं जो आजीवन कारावास और फांसी की बात करती हैं, जो कुल मूल दंड विधान में 8 धाराएं थी, 121, 132, 149, 121, 132, 194, 302, 303, 305, 307 और 364A
और 396 हत्या से डकैती। इस तरह से जो दंड के उपबंध बताए गए, जिसमें फांसी तक की बात बताई गई थी। अब 121, 132 नोट कर लीजिएगा, 121, 132, 194, 302, 303 कैंसिल हो गई है, 305, 307, 364A, 396, 376, 376A, D, 376 BB। इस तरह से दंड के विधान बताए गए। इन धाराओं में है जो कोई ऐसा अपराध करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा अथवा आजीवन कारावास। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 303 में उपबंध है कि जो कोई आजीवन कारावास भोगते हुए हत्या करेगा तो उसको सिर्फ फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता तथा विधियों को समान संरक्षण देता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के तहत लिया जाएगा। अब इस मामले में आर्टिकल 14 और 21 का हवाला देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मिस्टर सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 के मामले में यह निर्णय किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 303 अवैध है। क्यों अवैध है? कि यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में जो बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों समान संरक्षण, अर्थात हत्या करने वाले को फांसी अथवा जीवन कारावास है, लेकिन इसमें सिर्फ फांसी है। यह इसका जो क्लासिफिकेशन है ये मनमानापन है, इसको निरस्त किया जाए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता, प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता तात्पर्य बताया गया है कि ऐसी प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का तात्पर्य है कि जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। पर्सनल लिबर्टी से तात्पर्य है कि कोई प्रक्रिया हो फेयर, जस्ट एंड उचित, न्यायपूर्ण, नैसर्गिक हो, युक्तियुक्त हो। इस तरह से 304 देखिए, हत्या कोर्ट में नए आने वाले अपराधी मानववध के लिए दंड 304 में है कि हत्या की कोर्ट में नए आने वाला अपराधी मानववध के लिए दंड। इसमें दंड जो है, दंड की मात्रा आजीवन कारावास है। अब बहुत होगा तो आजीवन होगा, आजीवन अथवा 10 ईयर। इसमें है जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता है। कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या कोर्ट में नहीं आता। हत्या कोर्ट में आने के लिए क्या आपको देखना पड़ेगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के जो 5 अपराध हैं, नहीं आता है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित किया जाता है आपराधिक मानववध करेगा, जो हत्या कोर्ट में आपराधिक मानववध करेगा, मृत्यु या कोई ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, मृत्यु कारित करने के आशय से करेगा, उसका जीवन कारावास होगा अथवा दोनों में से किसी भाग कारावास जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम नहीं होगी। लेकिन अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान से कर रहा है जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, किंतु मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे संभव है, शारीरिक क्षति कार्य करने का आशय से कर रहा है, तो वह 10 वर्ष होगी। देखिए 304 में है कि जो हत्या करेगा, मतलब आज जो कोई मृत्यु कारित करेगा आपराधिक मानववध के लिए, और हत्या मतलब मृत्यु कारित करने के आशय से किया है, तो उसको आजीवन कारावास होगा। यदि शारीरिक क्षति कारित करके मृत्यु कारित करने का आशय से है, इंजरी कारित करके मृत्यु कारित करने का आशय से है, तो सजा 10 साल होगी। ठीक, इसके बाद 304 हो गया। 305 में है, 304A में है, 304A भी बताना होगा। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, नेग्लिजेंस द्वारा, काजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जो कोई उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध कोर्ट में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाग कारावास जिसकी वह 2 वर्ष तक होगी। जो बायस देखिए, अब एक्सीडेंटल केस में क्या होता है? एक्सीडेंटल केस में 304A और 304A, इसके बाद जो है आपको मिलेगा यहाँ 304A 268
268 और इसके बाद जो है 337 इसको नहीं है। ये देखिए ये FIR लिखी जाएगी इसमें 304 उपेक्षा दारूपन द्वारा गाड़ी हाथ में चलाना, 268 में है नेग्लिजेंस द्वारा, 337 में है कि ऐसे कार द्वारा किसी के जो है जीवन को ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसी नेग्लिजेंस कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो है कि नेग्लिजेंस द्वारा उपेक्षा द्वारा निष्पादित करने के लिए उपबंध बताया गया है। कल इसको विस्तार से हम भारतीय जनसंख्या के धारा 304A 268 में मतलब उपेक्षा द्वारा ऐसा कार्य करके नेग्लिजेंस द्वारा, और 337 और 338 336 337 338 ये 3 धाराएं जो है एक्सीडेंटल केसों में लगती हैं। कभी कभी देखिए मृत्यु होना, सबसे कम मृत्यु के लिए सबसे कम दंड है 2 वर्ष है। यहाँ पर सिर्फ 2 ईयर दंड की मात्रा यहाँ 2 साल है, यहाँ पर आजीवन कारावास है, यहाँ फांसी है, लेकिन यहाँ पर दंड की मात्रा 304A में 2 ईयर्स है। अगले दिन आपको 304A 304B तहत चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका।